नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, खुश, हेल्दी। अब इस वीडियो में जो आपको समझाऊंगी आपके लिए यहाँ एक आपका एग्ज़ाम जो है और भी इजी हो जाएगा। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि टीजीटी का एग्ज़ाम बहुत इजी है, आप आसानी से क्लियर इसको कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ा सा सही गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी होता है, तो आप इसको इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और यूज़फुल है या नहीं आप अपने कमेंट से भी प्लीज़ बताइएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल ये रहा। क्यों अब इसको बोलूँ मैं टॉपिक को कहूँ तो यहाँ टीजीटी के जो 2013, 16, 21 मैंने लिखा हुआ है, मीनिंग क्या है, यहाँ कुछ मैंने सिलेबस लिखा हुआ है। आपका जो सिलेबस है मीन्स क्या है कि यहाँ मैं आपको बताऊंगी पैसेज के जो क्वेश्चन 2013 में कितने आए, 2016 में कितने क्वेश्चन बने पैसेज के ऊपर, 2021 में कितने इसके ऊपर क्वेश्चन बने। ये सारे वन वर्ड नरेशन, पंक्चुएशन, पूरी लैंग्वेज और लिटरेचर जो है आपकी, किस ऑथर के ऊपर कितने क्वेश्चन बने हैं, किस सन में, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो है समझाऊँगी, बताऊँगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं क्योंकि 3 साल में उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बने ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका बर्डन जो है उन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा। कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा वो यहाँ आप इस वीडियो से इजीली जो है समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पैसेज जो आता है आपका अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली कि जाहिर से उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं है, 4, 5, 6 का ही एवरेज रहता है। वहीं पैसेज के ऊपर जो 125 नंबर का टीजीटी का पेपर होता है, 125 नंबर का जो है ये एग्ज़ाम होता है, 125 नंबर 125 क्वेश्चन सॉरी आपको करने होते हैं। 125 क्वेश्चन में से पैसेज के 2005 में कितने क्वेश्चन आए, 5, मीन्स 125 में से 5 क्वेश्चन 2013 में पैसेज पर बने, 2016 में भी 5 बने, 5 क्वेश्चन आए। 125 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पैसेज के ऊपर थे। वहीं 2016 में 1 नंबर बढ़ गया, मतलब 1 क्वेश्चन बढ़ गया और 6 क्वेश्चन पैसेज के आए थे। अब वन वर्ड आपको शॉक कर देगा कि वन वर्ड की क्या कंडीशन है कि बहुत पढ़ लो ऐसा रहता है। वन वर्ड का क्या रहा है कि ना तो 2013 में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, ना 16 में। 2021 में 3 वन वर्ड क्वेश्चन है, वन वर्ड के 3 क्वेश्चन जो थे। नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिन्हें आप बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, नरेशन भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं इस पर कितने क्वेश्चन, कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2013 में क्वेश्चन, तो 2013 में 125 जो क्वेश्चन आए थे उनमें से जो आपके 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे। वहीं 2016 में और 2021 में सिर्फ 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन से पूछे गए। अब पंक्चुएशन जो है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना है, कहाँ आपको फुल स्टॉप लेना है, कहाँ कोमा लेना है, बहुत टफ सा आपको लगता है ये टॉपिक, लेकिन ज़्यादा इस पर प्रेशर लेने की आप ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2016 में ही सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने। अब ये भी मत सोच लेना कि अब 2021 में नहीं बने तो इस साल नहीं बनेंगे, ये चीज़ें भी मत रखना। थोड़ा थोड़ा तो सबको आपको पढ़ना ज़रूरी है। प्रीपोजिशन में हमेशा कहती हूँ कि प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है उस पर प्रीपोजिशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होगा प्रीपोजिशन पे करना होगा। ये मैं बात हमेशा आपसे कहती रहती हूँ। तो वहीं प्रीपोजिशन पे जो 2013 में क्वेश्चन बने, 7 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के ऊपर थे। 2016 की बात करें तो 6 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के थे, और वहीं 2021 की बात करें तो 10 क्वेश्चन, बहुत अच्छी संख्या है। 10, 7, 6 कम नहीं है ये कि 6, 7 कम है। 10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आप कर रहे हैं कि आप इसे प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ लें, और आना आपके भी है। ये 2023 का ही हो गया आपका एग्ज़ाम, तो इसमें प्रीपोजिशन बहुत सारी रहेंगी, मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आ गया तो अब आगे नहीं आएगा। तो प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से पक्का करेंगे आप। बात करते हैं फिर वॉइसेस। वॉइसेस मीन्स क्या, जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप पढ़ते हैं, जो एक्टिव पैसिव वाला जो आपका टॉपिक होता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो 2013 में थे
वो बस 4 बनी। और फिर यहाँ पर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया। और 2021 में 2 एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का इडियम्स, जो मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश, उन पर कितने क्वेश्चन बने। तो 2013 की बात करें अगर हम इडियम फ्रेजेस की, तो 2 इडियम्स आए, या तो फ्रेजेस प्रोवर्ब, कोई सा भी आ सकता है, ये एक ही टॉपिक में रहते हैं। यहाँ पर 2016 में 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बने और 2021 में भी 2 ही क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर बने। और सिर्फ भी मत कहना गलत होगा, क्योंकि एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू एक नंबर की होती है, तो सिर्फ में भी कहना इस चीज़ को गलत होगा। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच का देख लेते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इसमें नाउन के भी क्वेश्चन है, प्रोनाउन सब ऐसा ज़्यादा नहीं, एडवर्ब पे ज़्यादा बनते हैं या नाउन पे ज़्यादा बनते हैं, इस तरह से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़्यादा इन्होंने भारी भरकम टॉपिक नहीं बनाया। एक क्वेश्चन 2013 में आया था, एक ही क्वेश्चन 2016 में आया था और 2 क्वेश्चन जो है 2021 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आए थे। अब सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला क्वेश्चन, जिस पे मैं कहती हूँ कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से बन जाते हैं। इस टॉपिक को आपको बहुत जो है पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्किप कर देंगे कि चलो छोड़ो, इसमें तो ज़्यादा बनती ही नहीं, पर एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है। लेकिन स्पॉटिंग एरर कह लें इस टॉपिक को, करेक्ट टेंस कह लें, क्लॉजेज के अंदर आता है, कंप्लीट सेंटेंस आता है, मतलब किसी भी तरह का टेंस आपके सामने, या तो वर्ब फॉर्म में या ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी जो कहते हैं ना टॉपिक से इंडेक्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। बात वही रहेगी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, असर्टिव से निगेटिव बनाना, क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन जो हैं, या करेक्ट सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस वाले तरीके के सेंटेंस ज़्यादा दिखाई दें, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो थोड़ी थोड़ी मतलब सभी पे ज़्यादा वैल्यू रहता है। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पूरे 18 नंबर 2018 क्वेश्चन 2013 में आए, वहीं 18 ही 2016 में क्वेश्चन बने और 2021 में 19 क्वेश्चन इस पे बने। तो एवरेज तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ा है। तो आप भी मान के चलिए, मैंने 15 से 20 तक का कहा है आपसे, तो वही 15 से 20 तक क्वेश्चन इसमें बनेंगे ही, अब के भी बनेंगे, इस बार भी इसमें से बनेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छा आपको जो है करना होगा। फिर स्पेलिंग मिस्टेक को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सही सही स्पेलिंग आ जाती है। हालांकि पहले जो एग्ज़ाम होते थे तब इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन सभी एग्ज़ाम्स में, जो चाहे ओवरऑल एग्ज़ाम इंग्लिश का देख लें, सभी एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक जो टॉपिक है अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। मतलब 4-5 तो मिनिमम स्पेलिंग्स, जो गलत स्पेलिंग्स लिखी हुई होती है, सेलेक्ट करनी होती है कि 4 ऑप्शन में से सही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट सेलेक्ट कीजिए, या जो है 4 में से 1 गलत होगी, 3 सही होगी, तो गलत वाली पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं स्पेलिंग या करेक्ट पूछ रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा। स्पेलिंग मिस्टेक में 2013 में जो क्वेश्चन बने, तो वो सिर्फ भी नहीं कहेंगे, बहुत है, 3 स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। वहीं 2016 में 7 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक के थे, और अब 2021 का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर 11 स्पेलिंग्स थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एकदम से उछाल आ गया, एकदम से इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब सिनोनियम एंटोनिम, सिनोनियम्स की बात करें, सिनोनियम्स जो होते हैं, जो पर्यायवाची होते हैं, करेक्ट मीनिंग, या तो एग्जाम में सिनोनियम्स लिख देगा सीधे सीधे, या करेक्ट मीनिंग पूछ लेगा कि इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग जो है वही बता दीजिए क्या है। तो 2013 में 7 क्वेश्चन इस पर बने, अच्छे खासे क्वेश्चन ये हैं। वहीं 2016 में 10 क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग के सिनोनियम्स के ऊपर थे। और अब हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में, उसमें 3 जो है सिनोनियम्स या करेक्ट मीनिंग वाले जो वर्ड्स दिए गए थे। एंटोनियम्स की बात कर ले, आपको बहुत डर लगता है सिनोनियम एंटोनियम से, इनसे सबसे। तो 2013 में जो है इस पर 2 ही क्वेश्चन बने, 2016 में 2 ही क्वेश्चन आए,
और 2021 में एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का था, मतलब एक ही वर्ड का एंटोनिम्स पूछा गया। यहाँ मैं आपको ये एवरेज बता रही हूँ कि एवरेज क्वेश्चन किस किस तरह से बने। अब रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने आपको बताए भी, क्वेश्चन वही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वही आ सकते हैं अगर आए, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती चलती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन में, कहाँ से। ग्रामर में मैंने रूल्स पढ़ाए हैं आपको, उन रूल्स में मैंने बताया कि ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट करती है। मैं बताती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे कि नोट करते चलिएगा। उन्हीं क्वेश्चन में से आए इस साल भी, तो उन्हीं क्वेश्चन में से जो आपके सामने आ जाएंगे, अलग कुछ नहीं आएगा। तो रूल्स ऑफ ग्रामर के जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो वो जो ये 2013 में कोई क्वेश्चन रूल्स ऑफ ग्रामर पे नहीं था, फिर ये हाईलाइट हुआ 2016 में, तो 6 क्वेश्चन रूल्स ऑफ ग्रामर के थे, ठीक है। फिर 2021 में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इन 6 क्वेश्चंस को देखते हुए कि जब पूछे गए तो अच्छे सारे पूछे गए, तो 2023 में थोड़ा सा प्रिपेयर इसके लिए रहना पड़ेगा। नहीं पूछे तो नहीं पूछे, पूछे गए तो 6 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 6 नंबर 6 क्वेश्चन एक तरह से बहुत ज़्यादा मायने आपके लिए रखते हैं। यहाँ हो गया आपका ग्रामर का सिलेबस जो है। अब देख लीजिएगा किस किस सिलेबस पे क्वेश्चन बने हैं। कुछ टॉपिक्स तो कहीं ना कहीं आए भी नहीं है यहाँ पर, तो मेन टॉपिक्स फिर यही हैं जिनको आपको तैयारी करनी होगी। इससे आपका काम बहुत आसान कहीं ना कहीं हो चुका है। आप माने या ना माने, कमेंट करें या ना करें, पर कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि इस चीज़ से कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये ग्रामर का था, लिटरेचर का भी हम अभी आगे देखेंगे। तो ग्रामर के टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इनको कितने क्वेश्चन बने, बहुत हेल्पफुल ये रहेगा। नाउ लिटरेरी टर्म्स के हम क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेचर का पोर्शन देख लेते हैं। 2013 में लिटरेरी टर्म्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आए। 2013 का जो पेपर था, एग्ज़ाम पेपर था, उसमें लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के कितने क्वेश्चन बने, और आप शॉक रह जाएंगे इसका रिजल्ट देखकर, इसके बारे में देखकर, क्योंकि 2013 में पूरे 12 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के थे, और ये थोड़ी संख्या नहीं है। हालांकि 2016 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिटरेरी एंड टर्म्स पे बने, पर 2021 को देखिएगा ध्यान से और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि पूरे 20 क्वेश्चन 2021 में लिटरेरी एंड टर्म्स एंड फॉर्म्स के थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 क्वेश्चन कितनी वैल्यू आपके लिए रखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में 2013 में 3 ही क्वेश्चन थे, और फिर 2016 में फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछी गई, और 2021 में 3 क्वेश्चन थे। तो सही एक तरह से एवरेज निकल रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो या हिस्ट्री ऑफ ग्रामर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ना तो 2013 में क्वेश्चन बना, ना 16 में। ये जो मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, इस तरह के होते हैं, और सिर्फ जो जाकर आपका क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन बना 2021 में। आप कहीं ना कहीं अगर आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो ये मैं मानती हूँ कि आप कमेंट वही बातें करें ना करें, पर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना फ़ायदेमंद तो चीज़ ये है, मतलब की चीज़ तो आपके लिए है। अब जैसे अदर ऑथर्स रहते हैं, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि पीजीटी का टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा ऑथर। जॉन किट्स पीजीटी के ऑथर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि टीजीटी के पीजीटी में पूछे जाते हैं ऑथर्स, और पीजीटी के ऑथर्स टीजीटी में पूछे जाते हैं। यही जॉन किट्स बहुत ही फेमस ऑथर है, सब जानते हैं, सबको पता है, किसी कोई ऐसा नहीं जिसने नाम ना सुना हो। तो जो अदर ऑथर्स रहते हैं, हालांकि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, एक वीडियो डाली हुई है कि जो अदर ऑथर्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, कि 2-3 क्वेश्चन रहते हैं सभी के, ज़्यादा नहीं रहते, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, बस सिर्फ वो नोट कर लीजिए, वो लर्न कीजिए। लेकिन अगर तीनों साल का 2013, 2016, 2021 के क्वेश्चन पेपर का एवरेज निकाले तो अदर ऑथर्स इतने हैं कोई है ही नहीं, सिर्फ जॉन किट्स पे बनता है, वो भी 2016 में एक क्वेश्चन, बस सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है 2016 में, वो भी पिछला हमने 2013 से पहला मैंने एनालाइज किया ही नहीं है। मैं 3 एग्ज़ाम पेपर जो पीछे हो चुके हैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ।
तो जॉन किट्स के ऊपर एक क्वेश्चन बना 2016 में। अब वही थॉमस इलियट की बात करें तो 2013 में एक क्वेश्चन यहाँ पर इनका आया था। एक क्वेश्चन 2013 में इनके ऊपर आया था टीएस इलियट के ऊपर। फिर 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2021 में भी कोई क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं बना। मैथ्यू अर्नोल्ड जो ऑथर हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं, इनके ऊपर भी टीजीटी में क्वेश्चन बना। हालांकि पीजीटी के ऑथर हैं, पीजीटी से रिलेटेड हैं, फिर भी 2013 में इनके ऊपर एक क्वेश्चन था, 2016 में, 2021 में कोई क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं था। विक्टर ह्यूगो, एक नया नाम जो आपने शायद आप तो पढ़ ही लिया होगा, पर बहुत ही अननोन ऑथर आपके लिए ये हैं। तो विक्टर ह्यूगो का क्वेश्चन जो 2013 में एक बना, 16 में और 21 में नहीं बना। तो अब ये देखिएगा सिर्फ 2013 में जो है अदर ऑथर्स लिए गए हैं, अदरवाइज सारे जो 2016 और 2021 में हैं, तो जो 4 ऑथर्स हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। सिर्फ 2013 में 3 ऑथर्स को इन्होंने ले लिया है। अब आगे चले, फिर हमारे आते हैं जॉन गैल्सवर्दी। अब तो ये आपके टीजीटी के सिलेबस के ऑथर हैं ही। यहाँ पर कितना बेनिफिट आपको इसको मिलता है आपको कि गैल्सवर्दी को, मिल्टन को, वर्ड्सवर्थ को, शेक्सपियर को आपको कैसे पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, कितना डीप अप पढ़ना होगा। गैल्सवर्दी के 2013 में 9 क्वेश्चन यहाँ पर आए, ठीक है। 9 क्वेश्चन जॉन गैल्सवर्दी के 2013 के क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम पेपर में आपको मिलेंगे। वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो मैं समझा चुकी हूँ, पूरे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2013 का एग्ज़ाम पेपर भी, 2016 का भी और 2021 का भी मैं आपको एक्सप्लेन पेपर कर चुकी हूँ। अब जॉन गैल्सवर्दी के 9 क्वेश्चन 2013 में आए, वहीं 2016 में इनके 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन जॉन गैल्सवर्दी के ऊपर 2016 के एग्ज़ाम पेपर में थे। 2021 में संख्या बढ़ गई और ये संख्या 10 हो गई। एवरेज जो निकलता है 8, 9, 10 के आसपास का ही निकलता है फिर, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो बेसिक ही आएंगे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता रखे हैं। आगे मैं भी आपके लिए लेकर आऊँगी, जो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी वो सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर के लिए ही होंगे प्रॉपर, कि जिनके 100%, जिन क्वेश्चंस के 100% चांस होते हैं ना एग्ज़ाम में आने के, सिर्फ वो एक तरह से प्रैक्टिस सेट में हैंड रिटन वाला आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। वहाँ से आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होगा। पर यह है कि आपको वीडियो देखती रहनी, कंप्लीट देखनी होगी, और जो है कमेंट भी करना होगा और शेयर भी इसको वीडियो को करते रहना होगा, ताकि किसी और को बेनिफिट हो जाए। भले ही चैनल मेरा न्यू है, व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, वो उपयोगी बहुत है, फ़ायदेमंद बहुत होगा। तो किसी का भला हो जाएगा, किसी की दुआ लग जाएगी आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ हालांकि बड़े ही ऑथर हैं, तो 7 क्वेश्चन 2013 में इनके ऊपर आए। वहीं संख्या एकदम से पलट गई और बढ़ गई, नहीं सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर 11 है। 11 क्वेश्चन यहाँ पर इनके 2013 में विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर बने, और 11 ही 2016 में इनके ऊपर क्वेश्चन आए। फिर 7 यहाँ पर आना है। 7 क्वेश्चन 2021 में विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। जो 2021 का क्वेश्चन एग्जाम पेपर था उसमें 7 क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। जॉन मिल्टन की बात करते हैं। जॉन मिल्टन का जो क्वेश्चन बने, जॉन मिल्टन के बहुत अजीब तरीके से बने। देखिए 2013 में सिर्फ 7 क्वेश्चन, सिर्फ, तो हालांकि मैं गलत ही कह रही हूँ बार बार, 7 क्वेश्चन थे। वहीं पलट कर देखिएगा 2016 में जो है 18 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। जॉन मिल्टन के ऊपर 18 क्वेश्चन होना बहुत बहुत बड़ी बात है। आप आसानी से जॉन मिल्टन को अचीव कर सकते हैं, आसानी से 18 के 18। मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कम्प्लीटली देख रहे हैं, तो 18 में से 18 ये पूरे में से पूरे लिटरेचर की मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि लिटरेचर में पूरे से पूरे मार्क आप इजीली ला सकते हैं। पर आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और ध्यान से देखनी पड़ेगी, और नोट उसको नोट्स बनाते हुए चलना होगा। फिर मैं 100% गारंटी इसकी लेती हूँ कि आप कंप्लीट में से कंप्लीट ये नंबर ये ला सकते हैं। जॉन मिल्टन के 2021 में जो क्वेश्चन बने 6 बने,
अब 18 और 6 का एवरेज बहुत एक तरह से कम भी हो गया, पर हाँ पढ़ने वाले ऑथर आपके लिए। अब विलियम शेक्सपियर को देख लीजिएगा, इनका हाल जो होता है। हालांकि विलियम शेक्सपियर टॉप ऑथर्स में है, इन पे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इनको तो हल्के में ले ही नहीं सकते। पूरे 27 क्वेश्चन 2013 में इनके ऊपर बने। 27 क्वेश्चन सिर्फ एक ही ऑथर के आप आसानी से ला सकते हैं। 27 में से 25 की गारंटी मैं लेती हूँ, सिर्फ 2 का भी मैं सिर्फ मैं 2 की बल्कि मैं 27 की भी गारंटी आपकी ले सकती हूँ, अगर आप वीडियो कम्प्लीटली देख रहे हैं कि 27 में 27 क्वेश्चन आप करके जो विलियम शेक्सपियर के आ सकते हैं। पर वही ये चीज़ें देखना पड़ेगा, वीडियो को जो मैं वीडियो डाल रही हूँ उन्हें समझना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। 27 के 27 क्वेश्चन, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं पिछली वीडियो में ना पढ़ाया हूँ, ना समझाया हूँ, ना आपको एक्सप्लेन किया हो। और आप समझ लीजिएगा कि अगर 27 में आपको 25 भी याद रहे तो कितना बड़ा फ़ायदा आपके लिए वहाँ पर होगा। वहीं 2016 में जो इनके ऊपर क्वेश्चन बने 22 बने, ये भी कम नहीं है। और 2021 में 16 क्वेश्चन इनके ऊपर बने। कॉमन क्वेश्चन की बात करें, जो कॉमन क्वेश्चन है तो 2013 में एक कॉमन वो कि जो कॉमनली लिया गया, जैसे लिटरेचर के ऑथर्स हैं तो वो शेक्सपियर के भी उसमें जो ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शन होते हैं 4 में, शेक्सपियर के भी कहीं ना कहीं बारे में आ रहा है, वर्ड्सवर्थ के बारे में आ रहा है, मिल्टन के बारे में, तो वो कॉमन क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको शेक्सपियर का भी पता होना जरूरी है, मिल्टन का भी पता होना चाहिए और गैल्सवर्दी का, वर्ड्सवर्थ का भी पता होना जरूरी है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो एक ही बना, एक ही 2016 में बना, बल्कि 2021 में 3 क्वेश्चन बने। काउंट करके देख लेना, मेरा मैथ थोड़ा ठीक नहीं है तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 125 क्वेश्चन सब में थे। 125 क्वेश्चन ऐसे डिवाइड किए गए आपके एग्ज़ाम पेपर जो प्रीवियस ईयर के 2013, 2016, 2021 का हुआ है। तो एक अच्छी खासी संख्या आपको पता चल चुकी है, नंबर को अच्छा खासा टॉपिक आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री ये ह्यूगो अदर ऑथर्स को, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप अगर बिल्कुल आपको नहीं टाइम मिल रहा है, समझ लीजिएगा आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं टाइम है, बर्डन है, बहुत से लोगों पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। बाकी जो आलसी जिन्हें पढ़ने का ही काम दे दिया गया पेरेंट्स ने कि भाई तुम्हें पढ़ना है, जॉब ही हासिल करनी है, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। पर जिन पे है जिम्मेदारियाँ हैं जिनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं अदर ऑथर्स पे एक बार स्किप कर सकते हैं अगर उन पर बालक की टाइम आपके पास है, टाइम आपके पास है तो आप कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टीजीटी का एग्ज़ाम मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी एग्ज़ाम में कोई मानती नहीं हो। एक्चुअल में बताऊँ तो कोई भी एग्ज़ाम इससे ज़्यादा टीजीटी से इजी नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा डेडिकेशन करना होगा, थोड़ी सी गाइडेंस आपको सही मिलनी चाहिए, वो मैं आपको दे रही हूँ टीजीटी के लिए। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, अच्छा है किसी की जॉब लग जाए, आप में से लग जाए आप सबकी, अच्छी बात होगी। पेरेंट्स के लिए कितना गर्व होता है, अपने लिए क्या फीलिंग होती है कि जब इंसान कुछ बन जाता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इंसान के कदम कहते हैं ना धरती पर नहीं रहते, फिर वो थोड़ा धरती से ऊपर ऊपर चलता है, पर घमंड नहीं करना चाहिए। बस ये कि जो एक बहुत सुकून और शांति मिलती है वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को नोट करें। और कहते हैं ना कि जॉब बस अपनी वो सीट है अपनी ले ले, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी पर गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ा नहीं होना, बस अपने जो है अपनी टारगेट को फोकस रखते हुए इसको पढ़ना है। फिर भी कोई आपको टॉपिक ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करूँगी जैसे भी टाइम मिलता है, जैसे ही सब कुछ व्यवस्थित होता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट करके कह सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।